पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठ के फैक्ट पे बात करना एक मामला है, या आप उठाए जा सकते हैं या आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। जिस तरह पीटीआई ने बाहर से बैठ के वीडियो अपलोड किया है और अभी तक वो पड़ी हुई है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि आपको अपना कोई मौक़िफ़ अगर देना है तो उसके लिए आपके पास सेफ जगह ज़रूरी है। लेकिन एक बात और भी है कि जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ के कवानीन और वहाँ की जो रियासती कवानीन है उसकी पासदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मुल्क में रहते हो उसके कानून आप पर लागू होते हैं और उसको आपने फॉलो करना होता है। इसी वजह से जो ये वीडियो है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो काबिल एतराज़ हैं, जो इस पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ हैं, और इसमें पीटीआई जो है वो फंस सकती है और उस पर पाबंदी लग सकती है, बाकायदा पाबंदी लग सकती है, लीडरशिप पे पाबंदी लग सकती है, और उनको सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लग सकती है। और ये पाबंदी 20-20, 25-25 साल के लिए हो सकती है और कालादम करार दी जा सकती है। ये ख़ुद इन्होंने इस चीज़ की बुनियाद फराहम की है। जो एडिटिंग करने वाले वो आउट ऑफ कंट्री बैठे थे और उनको इस चीज़ का इदराक नहीं था कि हमारे साथ बाद में क्या हो सकता है, उनकी लीडरशिप के साथ क्या हो सकता है। दुनिया पूरी के मालिक जहाँ भी आप बैठे हैं, अगर आप वहाँ के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, आप वहाँ बैठ के अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात करें, सोशल मीडिया पे लगाएं, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। वहाँ बैठ के आप पाकिस्तान पे तो बड़ी आसानी से बात कर गए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि आपको अगर इसी तरह की बात अमेरिका के ख़िलाफ़ करनी पड़े तो वहाँ के कानून आपके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। ये हाइड पार्क तो है नहीं है कि आपने जो अपनी बात कर ली और बाद में आप चले जाएंगे और आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और कानून का भी सामना करना पड़ेगा। इसी तरह पीटीआई भी इस कानून का सामना करना पड़ सकता है, और जो स्टैब्लिशमेंट पहले ही इनके ख़िलाफ़ है, सियासी जमातें इनके ख़िलाफ़ हैं, उनको मौका मिल गया और पूरी प्लानिंग के साथ वो इस पर पाबंदी लगा सकती हैं। और ये पाबंदी 1, 2, 10 साल की नहीं है, ये ज़्यादा होगी, और इनकी लीडरशिप समेत जमात जो है वो धड़म कर सकती है। इसलिए आइंदा से अगर कोई मामला तय होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। सियासतदान अभी भी चाहते हैं कि किसी न किसी शक्ल में पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल रिदम में बाकी रहे। पीटीआई के स्टेशन पर कोई बंदा इस बात को ओन करने को तैयार नहीं है कि इमरान खान के जो ज़ाती ट्विटर अकाउंट से जो वीडियो अपलोड की गई है वो किसने की है। कुछ दिन तो उन्होंने बड़ा जनाब उसको इधर उधर करने की कोशिश किया, लेकिन आखिरकार उनको मानना पड़ा है कि जी वाकई हमारी जो सोशल मीडिया टीम है जो अमेरिका से ऑपरेट होती है उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया और उसके कुछ हिस्से जो हैं वो काबिल इतराज़ हैं। उसके बाद जनाब आस्ता आस्ता उसकी हमायत में आने शुरू हो गए बंदे, यानी कि जो रऊफ़ हसन साहब हैं, उन्होंने तो वो ख़ास आदमी है पार्टी के, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैंने तो ये वीडियो देखी नहीं है अभी तक, और जब मैं देखूंगा तो फिर बात करूंगा। यानी कि सोशल मीडिया जिसके बारे में रऊफ़ हसन साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे 30 से 35 हज़ार बंदे जो अमेरिका में काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के, वो एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर है जो वहाँ पे काम कर रहा है, और विदाउट सैलरी वो काम कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं, और उनको इस हर चीज़ की मालूमात है, लेकिन उनकी अपलोड की हुई वीडियो की जो बात है वो उसको नहीं समझ रहे कि जनाब वो किसने की है। आरिफ अलवी साहब साबिक सदर जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तो बाकायदा इस चीज़ का ऐलान कर दिया जी अगर वीडियो हो भी गई है तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहा है, अब अब्दुर्रहमान की मिशन जो है उसको पब्लिक करना चाहिए, ये है वो है, इस तरह उन्होंने जो बातें की हैं। तो अब जो मामला चल रहे हैं जनाब, शहबाज गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब जो हैं वो पूरी तरीके से अमेरिका में कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, और इसके पीछे जो सारा निज़ाम है वो पीटीआई का है। अब इदारों ने इस चीज़ पे एक्शन ले लिया है और उसको बाकायदा अदालतों में जाने की तैयारी की जा रही है, और पूरा इस पर एक केस का एक निज़ाम मरतब कर दिया गया है। पीटीआई ने इसको अभी तक अपने उस अकाउंट से डिलीट नहीं किया, वो बाकायदा वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। तो कहने का मकसद यह है कि खान साहब मुजीबुर रहमान बनने के चक्करों में अपनी सियासी जमात को दाव पे लगा चुके हैं। अब ये जमात यकीनी तौर पर पाबंदी का शिकार होगी, और पीटीआई जो है उसके नाम से पाकिस्तान में कोई
जमात जो है बाकी नहीं रहेगी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कवानीन में बाकायदा मौजूद है इस सिलसिले में जो मामलात हैं। देखें, सियासी जमातें इस वक्त भी PTI के साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं, बल्कि वो नहीं चाहती कि PTI को जो है ना वो पाबंदी लगे। बहुत सारी जमातों ने इस डायलॉग के बारे में बात की है, लेकिन PTI खुद इस सिलसिले में धंसती चली जा रही है, यानी कि उनको जो मशवरे देने वाले लोग हैं वो उनको इस गलत तरफ लेके जा रहे हैं। PTI का असल जो मामला है वो शुरू होता है जब सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब का PTI से अलग होना, उसके बाद PTI का जवाल शुरू होता है। क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जहाज़ चलाए, अपनी गाड़ियाँ चलाइयाँ, पैसा चलाया। ये तमाम लीडरशिप का तमाम शहरों में जो PTI की लीडरशिप के किचन चलाए, तो ये जमात यहाँ तक आई। उसके बाद जब ये जमात बरसर इक़्तिदार आई तो इसने एक एक करके उन लोगों को अलग किया जिन लोगों ने इस जमात के लिए कुर्बानी दी। क्यों कि ये जमात चंद मरकज़ी लीडरान के अलावा किसी और को अपनी जमात में पॉपुलर नहीं होने देना चाह रही थी, और यही इसका अलमिया है। जो भी पॉपुलरिटी रेट पे ऊपर जाता है उसको गिरा दिया जाता है। जिस तरह शेर अफजल मरवत जो है वो पॉपुलरिटी रेट पे ऊपर गए और उनके नीचे से टांगें खींच दी गई हैं। इसी तरह दीगर जो थे और काफ़ी सारे बंदे थे जिनको PTI में बड़ी शोहरत हासिल हुई, लेकिन बाद में उनको गिरा दिया गया। क्यों कि PTI नहीं चाहती कि जो उनकी कोर के ख़ास आदमी हैं उसके अलावा किसी की रेटिंग जो है, पॉपुलरिटी रेटिंग जो है वो ऊपर जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की ट्विटर अकाउंट पर चलने वाली वीडियो और जो वीडियो अपलोड हुई है, इसके बाद PTI के लिए मुश्किलात का एक नया दौर शुरू हो गया है। और कोई सियासी जो वर्कर है या कोई सहाफ़ी है या जर्नलिस्ट है वो नहीं चाहता किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगे, क्योंकि ये सब सियासी जमातें पाकिस्तान की हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो यकीनी तौर पे आप पाबंदी भी लगेगी, आप कानून का भी शिकार होंगे और आपके लिए मसाइल खड़े होंगे।